नमस्कार दोस्तों, इसे हम लोग देख रहे हैं विशेषण और विशेष्य। इसमें कल हम लोग दो पढ़ लिए थे। पूरा चार हमने पढ़ा था कि गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो इसमें हमने कल दो पढ़ लिया था। दो में कौन कौन? एक गुणवाचक पढ़ लिया था हम लोगों ने, गुणवाचक, और परिणामवाचक, रामवाचक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक, और एक सर्वनामिक विशेषण। ओके, चार हैं पूरा। तो परिणामवाचक हमने कल बता दिया था। गुणवाचक में बताया था कि आकार, रूप, रंग ये सब बताएगा। परिणाम में हमने बता दिया था कि कोई ना कोई नापने जोखने वाली चीज़ रहेगी। ठीक है, कोई ना कोई तौलने वाली चीज़ रहेगी। ठीक है, नापने वाली चीज़ रहेगी। जैसे में 4 किलो आम, 5 किलो सेव। ठीक है, कुछ थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा कुछ लड़कियाँ, सॉरी कुछ कम चीनी, थोड़ा सा चावल, ये सब रहेगा। आज हम लोग देखना है संख्या। अच्छा, संख्या और परिणाम में ये अंतर है, संख्या में कोई ना कोई काउंट करने वाली चीज़ रहेगी, गिनने वाली चीज़ रहेगी, गणना वाली चीज़ रहेगी। ओके, लेकिन परिणामवाचक में हमेशा कोई ना कोई मापने तोलने वाली चीज़ रहेगी। ठीक, आज हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। संख्यावाचक विशेषण में हमेशा कोई ना कोई गणने वाली चीज़ का है। ये भी दो प्रकार का होता है। संख्यावाचक भी दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें दिया भी होगा, हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निश्चित संख्यावाचक ये हुआ, और अनिश्चित संख्यावाचक ये हुआ विशेषण। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे में देखेंगे कि ये है 40 विद्यार्थी निश्चित है, 3 लड़के निश्चित हैं, 15 लड़के निश्चित हैं, 25 लड़कियाँ निश्चित हैं, कुछ लड़कियाँ अनिश्चित है। ठीक है, एक अध्यापक निश्चित है। ओके, तो ऐसे होते हैं। कुछ लड़कियाँ यहाँ पे संख्या क्लियर नहीं हो पा रही है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। और जिसमें संख्या क्लियर हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ये हो गया निश्चित अनिश्चित। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, आसान है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। निश्चित में आप लोगों ने देख ही लिया, 4 लड़के 12 यात्री देखिए निश्चित है। ओके, अब संख्यावाचक जो निश्चित है, इसी को हम लोग कई भाग में बोलते हैं। जैसे में गणनावाचक, क्रमवाचक जैसे चौथा लड़का, पाँचवा लड़का, अवित्तीयवाचक जैसे 100 गुना, 15 गुना, 10 गुना, समुदायवाचक, ठीक है, चारों लड़के, ठीक है, चारों लड़के मारपीट में गए। ठीक है तो चारों लड़के, तो ये चारों लड़के समुदाय दिखाएगा। प्रत्येक यानी प्रत्येक व्यक्ति, ये वाला समुच्चयवाचक, ये भी है, समूह को दिखाएगा। ठीक है, तो आपको चल के अब देखते हैं आगे। अनिश्चित में तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो संख्या क्लियर ही होगी नहीं होगी। जैसे में देखिए, इसमें पहले दिया है गणनावाचक। गणनावाचक में वही 5 आम, 10 सेव, 4 केले। समझ में आ रहा होगा आपको। अब गणना में भी पूल एक होता है संख्या बोधक, एक होता है अपूर्ण संख्या बोधक। पूर्ण और अपूर्ण में क्या है? जैसे में 5 आम, ठीक है, या 5 या 3 चोर, ठीक है, या 2 कमीज, 10 आम। अगर इसी को बोल दे कि 2.5 आम, 1/2, तो ये हो गया अपूर्ण संख्या। 1.25, 2.5, 1.5, चौथाई, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा अपूर्ण संख्या बोधक। अपूर्ण क्या होगा? जिसमें जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब पूर्ण हो जाता है, और ये जो सवा में आधा बटा ये सब लग जाए, ये सब क्या हो जाएगा? अपूर्ण संख्या हो जाएगी। ओके, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। क्रमवाचक में क्या है? जैसे पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ओके, अवित्तीयवाचक में 100 गुना दिमाग, 100 गुना दिमाग, दूध से दुगुना पानी, यानी पानी दुगुना है। ठीक है, यानी अवित्तीय हो रहा है, दूध देख ली तो पानी 2 वाली। ओके, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इतना कठिन आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप घबराना नहीं है, सिर्फ आप देख लो। जब क्वेश्चन कराएंगे
तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा आँख मूंद के। ओके, ये सब इतना रटने की भी नहीं, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको विकल्प में मिलेगा। ठीक, ये फिर देखिए समुदायवाचक, जैसे चारों लड़के, दोनों भाई एक साथ जेल गए। देखिए चारों लड़के एक साथ पास हो गए। ठीक, तो समुदाय बता रहा है। प्रत्येक में प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, एक एक नेता, मतलब कि यहाँ पर प्रत्येक वाला अर्थ आएगा। आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में भी, एवरी, समबडी, एवरीबडी। ठीक है, एवरीवन, समवन। समुदायवाचक, समुदाय में जैसे में दर्जन, सॉरी समुच्चयवाचक में दर्जन, जोड़ा, जिसे मतलब ऐसा शब्द जिसे एक का समूह प्रकट होता है। सत्सई मतलब 700, बत्तीसी ज़्यादा मत दिखावा, मतलब कि 32 दांत का समूह के मत जाए के संगे दिखावा। शताब्दी मतलब 100। ओके, समझ में आ रहा है भाई? आ रहा होगा। अनिश्चित, अनिश्चित आप लोग को पते है। ठीक है, अनिश्चित आप लोग को पते है। अनिश्चित में वही कुछ, कई, काफ़ी आदि। ओके, कुछ, काफ़ी, कई आदि। इसके अलावा भी कहा सकता है कुछ लोग, बहुत सारे छात्र, निश्चित ही नहीं है कितना। ओके, तो आपने यहाँ आपका संख्यावाचक भी खत्म हो गया। अब देख रहे हैं हम लोग सर्वनामिक विशेषण। क्या देख रहे हैं? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में देखिए क्या होता है कि असंज्ञा का या सर्वनाम के शब्दों की ओर संकेत करके उसकी विशेषता बताता है। जैसे मैं बोल दिया कि राम स्कूल जा रहा है, लड़का स्कूल जा रहा है, लड़का स्कूल जा रहा है। ठीक है, आप समझ लीजिए, जा रहा है। ठीक है, रहा है। ठीक है, जा रहा है। एक मिनट फिर से लिख देता हूँ बढ़िया से। लड़का स्कूल जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए लड़का, अब यहाँ पे मैं भी लिख सकता था कि वह स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है, वह स्कूल जा रहा है। तो अब इसमें देखेंगे कि वह जो है वह किसी की विशेषता बता रहा है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। सर्वनाम तो है लेकिन किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। लेकिन यही मैं बोल दूं कि यह लड़का स्कूल जा रहा है, तो कौन सा लड़का भाई? यह लड़का। यह जो है विशेषता बताने लगा इस लड़का का, तो ये हो गया सर्वनामिक अपना विशेषण। ठीक है, आप इसमें देखेंगे तो आपको क्लियर भी होगा। जैसे में दिया है कि यह लड़का हमारे कॉलेज का है। कौन लड़का? यह लड़का किसके कॉलेज का है? हमारे कॉलेज का है। वह आदमी हमारा मित्र है। कौन आदमी? वह आदमी किसका मित्र है? हमारा मित्र है। फिर मेरा भाई विजयी हुआ। किसका भाई? मेरा भाई। ये लोग कब से खड़े हैं? ये लोग। कौन लोग? ये लोग। यह फल, ठीक है, आप देख रहे हो, वह मकान बिक गया। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये सब सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण में भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको अक्सर के ध्यान देना है कि जो सर्वनाम होता है वही सर्वनामिक विशेषण में आता है। बस ये फर्क है कि वो किसी न किसी का विशेषता बताएगा। ओके, ये ना कि सिर्फ आ जाए अकेला और मानते हैं सर्वनामिक विशेषण, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हमेशा किसी की तरफ संकेत भी करते हैं। जैसे यह फल, कौन सा फल? यह फल, एकदम इशारा देखे कि यह फल, ये फल हम खाई भी, ये फल चाहिए। ठीक है, यही फल। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, वह मकान, ये लोग, एक तरह नहीं लग रहा है कि संकेत कर रहा है। तुम लोग पढ़ रहे हो, आप लोग मोबाइल में देखकर पढ़ रहे हैं। कौन लोग? आप लोग। ठीक है, तो आप भी एक तरह से संकेत हो रहा है। तो संकेत, सर्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ओके, चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक है, यही बात कहा है कि सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। फिर आगे ये सब कोई ज़्यादा निश्चित देखने का है नहीं, बात की निश्चित इसका कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया है
इसके अब दिया है भेद। संकेतवाचक को निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। संकेतवाचक में निश्चय, इसके 2-3 भेद होंगे। जैसे में एक का हुआ संकेतवाचक या निश्चयवाचक, फिर इसके नीचे है अनिश्चयवाचक, ठीक है। मतलब निश्चय का मतलब निश्चित कर देगा, अनिश्चय का मतलब ये नहीं करेगा। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछेगा, संबंध किसी ने किसी से संबंध दिखाएगा। कुल मिला के 4 हैं, ठीक है। कितने हैं? 4 हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा प्रश्न वाला, ये संबंध वाला चौथा। चारों को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे और ये फिनिश कर देंगे, फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक। देखिए संकेतवाचक में या निश्चयवाचक में इसमें क्या है कि यह वह इस उस संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामों का उदाहरण, मतलब ये सब वर्ड प्रयोग होंगे। जैसे में इस किताब को जरूर पढ़िए, क्या आदमी इशारा कर रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि इस किताब को, इस वीडियो को जरूर देखिए, इस किताब को जरूर पढ़िए, अंगुली दिखा के एकदम इशारा कर रहे हैं, ठीक है। वह लड़का कहाँ चला गया, ठीक है, वह लड़का कहाँ चला गया। उस घर में कौन रहता है, कौन सा घर भाई, उस घर में, एकदम अंगुली दिखा के दूर से बोल रहे हैं, उस घर में कौन रहता है, भूत रहता है। ओके, लोग कहते हैं ना भूत रहता है, ठीक। आगे अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चय इसमें निश्चित ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे में कोई कुछ के रूप में प्रयुक्त होता है, हाँ। जैसे में देखिए, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे कहानी की, देखो यहाँ पर तो मुझे कहानी की कोई किताब, कौन सी किताब भाई, तो कोई किताब। कुछ लोग मेरे घर, देखो यहाँ पर कुछ लोग एक गलत कर दिया है, यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पर मोटा करना चाहिए था, कोई वाला कर दिया इसको, तो गड़बड़ हो गया। मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, ठीक है। तो कोई किताब, कौन सी किताब, कोई, निश्चित नहीं है। कुछ लोग, कौन से लोग, तो कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए अनिश्चित संख्यावाचक में भी चला जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक में भी चला जाएगा, ठीक। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। फिर देखिए प्रश्नवाचक संख्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण में जैसे कौन सा मकान, किस आदमी, कौन लोग, देख रहे हैं इसमें हमेशा क्वेश्चन जैसा पूछेगा, इसके पीछे कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम दिया रहेगा, ओके। वैसे ही संबंधवाचक, जैसे उनकी साड़ी, किसकी साड़ी भाई, उनकी साड़ी, तो कहोगे कि भाई ये तो संकेत कर रहा है, तो भाई यहाँ पे देखो कि आप संबंध भी बता रहा है, साड़ी का किसी से, उनकी साड़ी, ठीक है। मेरा बेटा, किसका बेटा, मेरा बेटा, ठीक है। यही कर देते कि मेरा बेटा या वह बेटा तो नहीं होगा, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, किसका बेटा, मेरा बेटा, तो एक तरह से संबंध है, मेरा बेटा। उनके घर, क्या है, उनके घर, किसके घर, तो उनके घर, संबंधवाचक है, ठीक है। और इतना देगा भी नहीं, सीधा पूछेगा कि सर्वनामिक विशेषण कौन है, तो आपको सीधा वो मानना रहेगा, ओके, इतना नहीं पूछेगा। अब देखिए परिणामवाचक और संख्यावाचक में, तो परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सीधी सी बात की, अगर परिणाम रहेगा नापने जोखने वाली चीज़, और ये क्या बोलते हैं संख्यावाचक, तो भाई संख्या में ही रहेगा, नापने जोखने वाली चीज़ नहीं। जैसे 5 पेंसिल एक गणना वाली है, तो ये संख्यावाचक हो गया। 4 किलो चीनी तो ये परिणामवाचक हो गया। कुछ पुस्तकें, तो ये क्या होगा, कुछ पुस्तकें संख्यावाचक में चला जाएगा। कुछ किलो देखिए गणना में आ गया, अरे तौलने वाली चीज़ आ गई, तो परिणामवाचक हो गया। इसमें क्या है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। देखिए यही मैं बात बोला था कि सर्वनाम, ऐसा नहीं कि जहाँ सर्वनाम दिखे ठोक दो सर्वनामिक विशेषण, ऐसा नहीं। जैसे वे जा रहे हैं, गलती हो जाएगा, वे यहाँ पर खाली सिर्फ सर्वनाम है, ये किसी की विशेषता नहीं बता रहे हैं। लेकिन वे लड़के, कौन, वे लड़के कौन, वे लड़के, जो एकदम आप दिखाओगे संकेतवाचक, वे लड़के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, तो देखिए कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक, ओके। चलिए हो गया।
प्रविशेषण, हाँ देखिए प्रविशेषण समझ लेते हैं। प्रविशेषण क्या होता है कि जो विशेषता अब यहीं हम लोग पढ़े कि विशेषण क्या होता है, तो विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह किसी विशेष्य का विशेषता बताता है। विशेष्य मतलब कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष्य कहते हैं ना जी। तो प्रविशेषण क्या होता है कि ये विशेषता का विशेषता बता देता है। प्रविशेषण क्या है कि ये विशेषता का विशेषता बता देता है। जैसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा एक होता है ना जी, याद नहीं आ रहा है, ठीक है याद नहीं आ रहा है अंग्रेजी में। राम अत्यधिक तेज छात्र है, यहाँ पर अगर अत्यधिक नहीं भी रहता है, ये अत्यधिक नहीं भी रहता तो हो, एक मिनट, ये अत्यधिक अपना नहीं भी रहता तो आप बताओ राम तेज छात्र है। ये तेज छात्र कैसा है, तेज है, तो ये हो गया विशेषण। लेकिन कितना भाई, अत्यधिक। अत्यधिक किसका, तेज में भी कितना, अत्यधिक। ये तेज की विशेषता बता दिया, अत्यधिक। अत्यधिक जो है तेज की विशेषता बता दिया, तो ये हो गया प्रविशेषण। ओके। नीतू अति सुंदर लड़की है, सुंदर में भी कितना, अति, तो अति हो गया प्रविशेषण। सुंदर तो विशेषण है, यह लड़की विशेष्य है। लड़की क्या है, विशेष्य है। ओके, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य बन जाता है। ठीक है, आगे यह विशेष रूप से ध्यान दे, विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। हाँ, जैसे में देखिए बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, इना कि बड़ा आदमी सुंदरी स्वभाव का होता है, तो गलती हो जाएगा ना जी, उसी के हिसाब से लगता है वचन लिंग जो भी है। सरिता भली लड़की है, इना कि यहाँ पर लगा दें कि सरिता भला लड़की है, भला थोड़ा होगा, भली होगी ना, वो इसी बात को लिखा है। ओके, और क्या दिया है, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग वचन समीप वाले विशेष्य, ये आपको जानने की उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये सब जाके लिखना नहीं है, अभी वो लिखा जाएगा मेंस में। लेकिन यही बात कर रहा है कि अगर कई विशेषण हो और विशेष्य एक ही हो, तो जिसके समीप विशेष्य रहेगा वहाँ पर विशेषण उसी के हिसाब से। जैसे अच्छी कलम और कागज, ये ना कि अच्छा कलम, अच्छा कलम नहीं होगा, अच्छी कलम ऐसे कोई मतलब नहीं, इसको जो लिखना लिखो आप। अच्छी कलम कागज, नए, नए पुरुष नारियां, ठीक है ना, यहाँ पे ये ना कि नई पुरुष और नारियां, नए पुरुष, इसके हिसाब से लगेगा, पुरुष के हिसाब से। ओके, पीला कुर्ता और धोती, ठीक है, पीला कुर्ता, ये ना कि पीली कुर्ती, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। विशेषण की रचना देखिए, अब विशेषण की रचना भी होती है। एक होता है, देखिए एक होता है विकारी विशेषण, एक होता है अविकारी। ये अविकारी, एक होता है विकारी। अविकारी जो होता है कि जिसका मूल रूप में हो, मतलब कि जैसे सुंदर, पीला, गोरा, ये सब मूल रूप में, ये सब पहले से ही है, और जो बनते हैं उसको विकारी बोलते हैं। और कुछ संज्ञा से विशेषण बनते भी हैं, और आपको ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, मत जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर हालांकि आपने काम बस जो जानना था वो जान गए हैं, अब हम लोग मतलब कि अब ज़्यादा नॉलेजेबल बनने के लिए पढ़ रहे हैं। जिसमें देखिए कुछ संज्ञाओं से विशेषण बनते भी हैं, प्रत्यय लगा के, उपसर्ग लगा के, यहाँ पर प्रत्यय लगा के, जैसे धर्म से धार्मिक बना है विशेषण, इक लगा के प्रत्यय। वैसे ही चमक से चमकीला, गुड़ से गुड़ी, देखिए इला, ई, वान, इक लगा के सब बनेगा। गुड़ा, गुड़ का गुणी, चमक का चमकीला, धर्म का धार्मिक, अर्थ का आर्थिक, धर्म का धार्मिक, ये तो दोबारा आ गया, अंश का आंशिक। ओके, वैसे ही सर्वनाम से विशेषण बनाया जाता है, वह का वैसा, यह का ऐसा। दुबला पतला, दो शब्दों को मिला के भी बनाया जाता है, दुबला पतला, चलता फिरता, छोटा बड़ा, इना के चलते फिरत रहला हो, चल गिला है, चल गिला मतलब डेट का गिला है। वैसे ही पूजनीय, पूज धन अनीय, पूजनीय, पठनीय, अंदर धन ऊनी, अंदरूनी, तो ऐसे बनता भी है। एक पूछेगा क्वेश्चन में आपसे कभी कभी, एक आध दो तो आ ही जाता है। बाहर धनी, बाहरी, कि कौन संज्ञा से बना हुआ है विशेषण, तो आपको वहाँ पर ये प्रत्यय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
और क्या है, हाँ, तुलनात्मक विशेषण। देखिए जैसे आपने अंग्रेजी में डिग्री पढ़ा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ इसमें भी होता है विशेषण में तुलनात्मक डिग्री। जैसे पहला है मूलावस्था, पहला क्या है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ये उत्तरा और उत्तमा है ना, उत्तमा और उत्तरा, ये है आपको कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। तो उत्तरा, इसमें उत्तरा है, इसमें उत्तम है, ठीक है, इसमें उत्तरा है और इसमें उत्तमा है, मतलब ये सबसे उत्तम। उत्तम, तो उत्तम और उत्तरा में ध्यान दीजिएगा। मैं भी पहली बार एक बार भूल गया, आया क्वेश्चन तो फिर मेरे को ध्यान आया कि अरे उत्तरा या उत्तमा। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था, शुरू में भूल गया था मैं। जैसे मैं अब जैसे उसमें देखते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे बनता है वर्ड से, वैसे यहाँ पर भी देखेंगे। देखिए उच्च का उच्चतर और उच्चतम। जैसे देखिए अंग्रेजी में क्या होता है कि ई आर लग जाता है और इनमें ई एस टी लग जाता है ना, या मोल लग जाता है और ये मोस्ट लग जाता है। वैसे ही हिंदी में भी देखेंगे आपको अक्सर करके उत्तरावस्था में र लगा रखिएगा। ये देखिए र र र र र र र र, और ये उत्तमा वाला म म म म म म म म अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा 100% नहीं लेकिन देखने को मिलेगा। जैसे उसमें भी 100% नहीं मिल जाता, जैसे गुड बेटर बेस्ट हो जाता है अंग्रेजी में भी, गुड बेटर बेस्ट, वैसे इसमें भी पूरा नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा मैक्सिमम। जैसे उच्च का उच्चतर उच्चतम, निकृष्ट का निकृष्टर निकृष्टम, प्रिय का प्रियतर प्रियतम, लघु का लघुतल लघुतम, बृहत का बृहतल बृहतम, शुभ्र का शुभ्रतर शुभ्रतम, दीर्घ का दीर्घतर दीर्घतम, मधुर का मधुरतम मधुतर मधुतम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इसका यूज ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिर बता। जैसे मोहन बलवान लड़का है, रमा मोटी लड़की है, इसमें ये सिंपल वाला का मूलावस्था का यूज हुआ है। फिर वैसे ही सुरेश अच्छा लड़का है, सावित्री सुंदर लड़की है, ओके। लेकिन अब जाइए थोड़ा सा आते हैं अपना उत्तरावस्था में। उत्तरावस्था में तो मोहन अधिक बलवान है, बलवान तो हो गया मूलावस्था, उत्तरावस्था अधिक लग के हो गई, जैसे उसमें मोल लग जाता है अंग्रेजी में। तो अधिक बलवान है, अधिक मोटी है, श्यामा रमा से अधिक मोटी। हमेशा दो लोग के बीच में कंपैरेटिव होगा, कितने लोग के बीच में, दो लोग के बीच में, ठीक। और उत्तमा क्या होता है कि दो से अधिक लोगों के बीच में, ठीक। वैसे ही अब देखिए उत्तमावस्था में आ जाते हैं। उत्तमावस्था में क्या है कि दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, बिमला सबसे अधिक मोटी है, ठीक है। यानी बिमला जो है वो सबसे अधिक मोटी है, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है, किसके, बिमला के। दारा सिंह सबसे अधिक मतलब बलवान आदमी है, अब वो बलवान है ये नहीं है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। देखिए ये अधिकतम ऐसे भी यूज हुआ है, पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, मतलब अधिकतम यहीं पर होता है। संदीप निकृष्टम बालक है, ओके। तो होता है यहाँ भी कुछ हैं संज्ञा से बने हुए विशेषण देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। और कल से इसका करेंगे अभ्यास प्रश्न, और आपको अभ्यास प्रश्न करेंगे तो मज़ा आएगा, ओके। देखिए चर्चा का चर्चित, शास्त्र का शास्त्री, पत्थर का पथरीला, गौरव का गौरवशाली, आलस्य का आलसी, ठीक है। इतिहास का ऐतिहासिक, चमक का चमकीला, धन का धनी। वैसे ही पुराण का पौराणिक, नियम का नियमित, स्मरण का स्मरणीय, बर्फ का बर्फीला, चाचा का चचेरा, नीति का नैतिक, तीन का तीसरा, मतलब एक क्रमवाचक आ जाएगा। जोश का जोशीला, जोश का क्या हो जाएगा, जोशीला। ठंड का ठंडा, ईमानदारी का ईमानदार। देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है, ईमानदार जो है विशेष है, जैसे ईमानदार लड़का, ईमानदार आदमी, ठीक है। तो आदमी कैसा, ईमानदार। अनुभव का अनुभवी, ठीक है, अनुभवी बालक।
आप ऐसे अपने से भी जोड़ के उसमें पता कर लेंगे कि विशेषण है कि नहीं। नगर का नागरिक, ठीक है, कांटा का कटीला, पिता का पैतृक, प्यास का प्यासा, नमक का नमकीन, धन का धनी। ओके, तो ये हम लोग इसका पूरा थ्योरी पढ़ के ख़त्म कर दिए विशेषण विशेष्य का। अब हम लोग इसमें कल इसका करेंगे अभ्यास प्रश्न, और आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।